पॉलिटिकल लीडर्स को किसी घर में नहीं जाने देंगे आप, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा। और हम तो ये सरकार से कहते हैं इतनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बहस नहीं होनी चाहिए। गाजीपुर में सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर पर हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक वो गाजीपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र में एक ब्रह्मभोज में गए थे। वहीं ओम प्रकाश राजभर के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हमलावरों से बचाया। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर सुरक्षित हैं। इस घटना को लेकर राजभर ने पुलिस से शिकायत भी की थी। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर पर हमले की घटना से पार्टी में खासा आक्रोश है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को तो आपने सुना ही होगा। अरुण राजभर ने आरोप भी लगाया कि ओम प्रकाश राजभर को जहूराबाद में कुछ ऊंची जाति के दबंग लोगों ने जान से मारने की कोशिश की। वहीं ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमले पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मीडिया से बातचीत में ओपी राजभर पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए सुबह सपा के अध्यक्ष पर हुए हमले पर क्या बोले अखिलेश। इस समय किसान निधि का फैसला लिया गया था। सरकार नहीं चाहती है किसानों को सभी को मिले। जिस समय योजना बनी थी वो सभी किसानों की मदद के लिए योजना बनी थी, क्योंकि इनके पास बजट नहीं है। ये सभी किसानों को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए समय समय पर ये जांच कराते हैं जिससे इनका बजट ज्यादा खर्च ना हो। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलकर आए और एक ट्वीट भी आया है कि वहाँ रास्ते में गड्ढे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? हमारे एक साथी ने बुलडोजर की बात की। कानपुर देहात में गरीब अपना काम करने गया, मजदूर सब्जी बेचने गया, जब घर लौटा तो उसका बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। ये सरकार बुलडोजर चला करके डराना चाहती है, और खास करके मुसलमान भाई और खास करके जो उनके दल के नहीं हैं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका सम्मान न केवल आजमगढ़ में है, प्रदेश में है, देश में अशरफिया यूनिवर्सिटी का और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसकी पहचान एक अलग है। कब की बाउंड्री बनी हुई, कब का जगह बनी उनके हाथ में, उनके यूनिवर्सिटी में शामिल थी, लेकिन आज बुलडोजर लेकर के चली गई। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। और ये अगर बुलडोजर चलने लगेगा तो सबसे ज़्यादा गैर कानूनी अगर घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। मैंने अभी एक जिले की जानकारी की, बरेली की। बरेली का सबसे पॉश इलाका जिसमें सबसे ज़्यादा अगर नक्शे ना पास करा करके घर किसी के बने तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी? एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर चलेगा? गठबंधन को लेकर काफी चर्चा, ओम प्रकाश जी का मानना जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में है, कई बार ऐसी चर्चाएं हुई। ये चैनल की चर्चाएं हैं, चैनल पे क्योंकि सरकार की चर्चा नहीं करनी है उन्हें। अच्छा भैया, इसलिए ये चर्चा विपक्ष के लोगों पे चलती है। जहां ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, कल बताओ उनके खिलाफ नारे लगाए कि नहीं लगाए? ये पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह अगर घेरेंगे आप, पॉलिटिकल लीडर्स को किसी घर में नहीं जाने देंगे आप, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा। और हम तो ये सरकार से कहते हैं इतनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बहस नहीं होनी चाहिए। तो सुना आपने कि कैसे अखिलेश यादव ओपी राजभर पर हुए हमले के लिए बीजेपी पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पहले ओपी राजभर और अब अखिलेश यादव के बीजेपी पर लगे आरोपों पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।